वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा में आपका स्वागत है। आ गई मैं आपकी बनर्जी दी, आपकी प्यारी प्यारी बनर्जी दी देखिए आपके पास आ गई हैं और अपनी जो बातें हैं अपनी बतिया बतियाने के लिए आपके पास आ गई हैं। तो बात करते हैं, आज का भी टॉपिक है हमारा अंकुश अग्निहोत्री यानी कि और प्रीतों पे। तो बंकुश जी और प्रीतों पे है। इस समय मैं बात करना चाहती हूँ बंकुश जी से कि भाई आओ अपनी बीवी ले जाओ, क्यों गद बना रहे हो। हम ये कहना चाहते हैं क्यों गद बना रहे हो। वहां पे अगर बीवी है उसको तो एक कपड़े रखने के लिए अलमारी तक नहीं दी गई है, वो एक ठो शू रैक, जूते वाला जो रैक है उसके बच्चे, जो आपका बच्चा है बेबी है सिड जो है उसके लिए एक ठो शू रैक दे दिया गया है उसको रखने के लिए। एक उसकी जो मम्मी है उन्होंने, उनकी बहन ने एक अलमारी तक की व्यवस्था नहीं की है। अब आप समझ लो कि अगर आपके बच्चे को रखने के लिए शू रैक दे सकती हैं तो आपकी बीवी को तो भगवान जाने कहाँ रख रही होंगी। दूसरी चीज़, आपके ऊपर जो शिकायतें हैं आपको उस पर काम करना ज़रूरी है। गाली देना आपको बंद करना होगा। ये तो नहीं कह सकते कि पर्सनल बात है, लेकिन हाँ अब वाईटी पे पर्सनल बात आ चुकी है, इसलिए अब ये पर्सनल या मियाँ बीवी के बीच की बात नहीं रही है। तो कोई भी बकवास कर लेना है कि उनके मियाँ बीवी के बीच की बात है, ये वाईटी की बात है, यूट्यूब पे अपलोड की बात है। बाई चांस अगर आज मैंने कहा कि मुझे बुखार है और उसके बाद किसी ने कहा उनको तो बुखार है, उनको तो बुखार है, उनको तो बुखार है, और मैं कहूँ ये तो मेरी पर्सनल चीज़ है, मुझे बुखार है, तो क्या हुआ? जी नहीं, मैंने वाईटी पे बोल दिया, अब ये मेरा पर्सनल नहीं है, अब ये बुखार दूसरे लोगों के लिए बात हो गई है, मेरे लिए नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि अपने में सुधार लाना होगा, तभी दो गाड़ियाँ चलती हैं, गृहस्थी की गाड़ी चलती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस भी कभी कहा है कि मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं, बिल्कुल लड़ते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो न लड़ता हो। मियाँ बीवी ही नहीं है जो लड़ाई न करते हो, लेकिन बच्चे का मुंह देख के एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है और एडजस्टमेंट करना पड़ता है और फिर से अपने रिश्ते को मौका देना पड़ता है, सिर्फ बच्चे के लिए। तो बात यह है कि अगर आपकी मम्मी उसको उल्टा सीधा कहती हैं कि पैसा तो और भी कमा लेती है, पैसा तो ये है वो, तो ये सब बातें जो है एक माँ को शोभा नहीं देती है। क्योंकि आज वो आपकी बहू है, तो बीवी है, बहू है उनकी, तो वो किसी की बेटी भी है और उनकी बेटी को भी अगर कोई कहता है तो कैसा लगता है। तो इन सब चीज़ों को सुधार के अगर आप उनको लाते हैं, कम से कम ये तो हम कहेंगे ही, फिर भी आज की डेट में आप सही नहीं हैं, आपके परिवार ने सही नहीं किया है। अगर प्रीत तो गलत है तो आपके परिवार ने भी सही नहीं किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गनीमत ये है कि उनके कपड़े, उनके बच्चे के कपड़े संभालते संभालते हमने देखा है भैया कि आपकी मम्मी ने उनको अलमारी वगैरह तो रखने दी है, सब रखने के लिए सब कुछ दिया ही है। जब प्रीतों को ससुराल में काम वाली चाहिए, ससुराल में काम वाली बाई चाहिए, तो मायके में क्यों नहीं? मायके में तो आज का व्लॉग हमने देखा था, चाची आई हैं, चाची आएंगी, ये करेंगी वो करेंगी, लेकिन दिखी कोई चाची नहीं। लास्ट में जब व्लॉग खत्म होने वाला था तो यही हुआ कि मैं झाड़ू करके उठी हूँ, डस्टिंग कर दी है, सफाई करके उठी हूँ। तो वही काम सब ससुराल में करना पड़ता है, तो ससुराल की बुराई हो जाती है, आफत हो जाती है, क्योंकि कान भरने के लिए मायके में बहुत लोग बैठे रहते हैं। लोगों ने कहा है भाई, इस समय आपने काफ़ी पोस्ट पढ़ी है कि जब मायके की दखलंदाजी ससुराल में, बेटी के ससुराल में ज़्यादा होती है, बहन के ससुराल में बड़ी बहन की दखलंदाजी ज़्यादा होती है, तो घर टूटने की कगार पे आ जाता है। आज आप लोग उसी स्थिति से गुजर रहे हैं। अगर आप लोग एक साथ बैठ के, हम ये नहीं कह रहे बाहर घूमने जाएं, होटल में जाएं, ये रहें, लेकिन एक साथ बैठ के, अकेले बैठ के इस विचार विमर्श करें और कोई ना कोई समझौता ही सही करे बच्चे का मुंह देख के, तो वो आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, बशर्ते कि वाईटी पे आके इस तरह का लड़ाई झगड़ा करे। हम ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं वो करते हैं, पसंद करते हैं, धिक्कारते हैं, जो अपने घर की गंदगी वाईटी पे दिखाते हो, जो अपने आप मियाँ बीवी का झगड़ा वाईटी पे दिखाते हो, जो अपने मम्मी पापा से अपना झगड़ा वाईटी पे दिखाते हो, जो भाई बहन का झगड़ा अपने वाईटी पे दिखाते हो, जो अपने घर की बिल्कुल पर्सनल से पर्सनल चीज़ यूट्यूब पे दिखाते हो, हम उनको पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक, यानी कि गधी की हद तक जाने वाले ड्रामेटिक वीडियोज़ यानी कि डेली व्लॉगर्स को भी पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए जब हम उन पर रिएक्शन देते हैं तो वो लोग को भी हम लोग पसंद नहीं आते हैं। तो बात यहाँ पे सिर्फ इस समय यही होती है कि इनका के जो आपके ऊपर दखलंदाजी है उसको आप कम करें। फिलहाल उन्होंने भी कहा है कि हम एक दूसरे को मौका देंगे, समझाएंगे। उन्होंने ये एक समझदारी की बात की है, यस एक समझदारी की बात की है। अब वो आगे क्या मोड़ आता है और कैसे वो समझा पाती हैं, ये तो आगे के वक्त ही बताएगा। तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि भैया बीवी के साथ साथ आपका बच्चा भी जो है, भंकुश जी, आपका बच्चा भी वहाँ पे इस तरह
की परवरिश हो रही है तो आप उनको लाएं। फिर तो जैसे भी कह सकते हैं भैया कि जब वहाँ पे सब कुछ कर रही हो, इतना कर रही हो, काम वाली बाई वाला सारा कुछ कर रही हो, तो अपने ससुराल में तो अपना घर है, वहाँ पे करने में कोई बुराई नहीं है। मिलते हैं, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। हमारा मानना है कि बच्चे का मुंह देख के आप लोग से बार बार कहा जा रहा है कि समझौता नहीं कह सकते, मियाँ बीवी का रिश्ता, बच्चे के सेट के माँ बाप का रिश्ता समझौते पे नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ेगी, एडजस्ट करना पड़ेगा और एक दूसरे को समय दे के समझना पड़ेगा, तभी गृहस्थी की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।